हर हर महादेव। मित्रों, बहुत सारे लोगों ने नववर्ष की शुभकामनाएं भेजी हैं। उन सभी लोगों को भी सनातनी और प्राकृतिक नववर्ष की शुभकामनाएं। आज से नवरात्रि भी शुरू हैं। आशा है कि आप घट स्थापना आदि और नवरात्र व्रत आदि कर रहे होंगे। आज कुछ एक बातें आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा कि कलिकाल में दुर्गा और भैरव की उपासना सनातनी समाज के लिए बहुत आवश्यक हो गई है, क्योंकि हमें इस प्रकार से ढाल दिया गया है कि हम अहिंसक हो गए हैं, और जो पैट्रियट, जो योद्धा वाली जो हमारी क्षमताएं थी, योद्धा वाली क्षमताओं को कम कर दिया गया है। इसका परिणाम यह है कि सनातनी जो समाज है, सनातनी समाज बहुत क्या बोलते हैं कि मासूम बन गया है। इस मासूमियत से उभरने का एकमात्र तरीका है कि उग्र साधनाएं हों, और उग्र साधना के बल से हम अपनी जो रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोधक क्षमता है समाज के प्रति, दुश्मनों के प्रति, उस प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। इस समय जब आप देखते हैं कि दुर्गा जब ये होता है, जब नवरात्र होता है, अधिकांश तो महिला शक्ति, स्त्री शक्ति, कन्या शक्ति का पूजन का बड़ा महत्व इस समय देखा जाता है। तो ब्राह्मण लोगों को आकर के आप नवरात्र पाठ करवाते हैं। ब्राह्मण स्वयं भी नवरात्र पाठ करते हैं। आप जानते हैं कि इन ब्राह्मणों ने इतिहास में कितना बलिदान इन्होंने दिया है। इसका सानी ये है कि जब भारतवर्ष में पूर्णतः मुस्लिम साम्राज्य था, पूर्णतः तो नहीं पर जितने हिस्से में भी, जैसे उत्तर भारत में तो लगभग उनका पूर्ण साम्राज्य था, तो वो लोग ब्राह्मणों को मार डालते थे और उनके जो शास्त्र थे उनको जला डालते थे, फाड़ डालते थे। तो उस समय ब्राह्मणों ने सारे ग्रंथ स्मृति कर लिए, याद कर लिए, ताकि वो अगर फाड़ भी पाएंगे तो सिर्फ किताब फाड़ पाएंगे। उन्होंने बहुत सारे मंदिर तोड़े। उत्तर भारत में इसलिए बड़े मंदिर भी नहीं दिखाई देते हैं। दक्षिण भारत के मंदिर इसलिए बच गए क्योंकि वहां तक उनका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं हुआ। पूर्वी भारत में भी अभी कुछ बड़े मंदिर बचे हुए हैं, लेकिन जो मध्य भारत है, जो उत्तर भारत है, यहाँ के सारे मंदिर लगभग मुस्लिमों के द्वारा तोड़ दिए गए थे। आज भी वो परिस्थितियां हमारे साथ हैं, आज भी वो स्थितियां हमारे साथ हैं। नारायण, मैं कहाँ तक कहूँ कि आपको जो बीमारियां हैं, आपको जो रोग हैं, इन रोगों में जरूरी नहीं है कि ये रोग प्राकृतिक है। इनमें से अधिकांश रोग अप्राकृतिक है। अप्राकृतिक का मतलब है कि या तो आपने कहीं नाली में डूबा हुआ आप सब्जी आप खा लिए हैं, या पेशाब की हुई चीजें आप खा लिए हैं, या है ना, ऐसा चल रहा है, या थूका हुआ इन्फेक्टेड भोजन आपने कर लिया है। तो ये करने वाले लोग कौन हैं? इसको सावधान रहे। हॉस्पिटल में जब भी जाएं, अस्पताल में जब भी जाएं, तो अस्पताल में अगर आप कोई मेजर सर्जरी अपनी कर रहे हैं या मेजर आपका कोई इलाज हो रहा है, तो ये पता जरूर करें कि आपका इलाज करने वाला हिंदू है या मुसलमान है। क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव मैं आपके साथ बांट रहा हूँ कि मेरा ये मानना है कि अगर मुस्लिम है तो वो आपके साथ वैसा ट्रीट नहीं करेगा, उसके लिए जिहाद है, वो आपको मारने की प्रयास करेगा, चाहे उसके तरीके कुछ भी हो सकते हैं। तो इसलिए बहुत सावधान रहें। आजकल नवरात्र शुरू हो रहे हैं। नवरात्र में आप दुर्गा का जप करें और भैरव की उपासना करें, क्योंकि एग्रेशन अगर हमारी सोसाइटी से समाप्त हो जाता है, प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है, तो हमारी सोसाइटी बहुत इनोसेंट हो जाएगी, बहुत मासूम हो जाएगी। और मासूम सोसाइटी को नष्ट करने के लिए बहुत जल्दी प्रयास होंगे। अभी आप देखेंगे कि नवरात्र को लेकर के बहुत सारे कॉमेडियन आएंगे, बहुत सारे लोग मीम्स बनाएंगे, और बहुत सारे लोग नवरात्रों पर टीका टिप्पणी करेंगे। तो ऐसी टीका टिप्पणी से बचें, और ऐसी टीका टिप्पणियों को डिसलाइक करके, उस जो भी चैनल आपके यहाँ ऐसा आता है कि जो नवरात्रों के खिलाफ या नवरात्रों के संबंध में उपहास उड़ाता है, तो उसको डिसलाइक करके उसको, वो जो चैनल है उस चैनल को ब्लैक लिस्ट कर दीजिए। उसका परिणाम ये होगा कि ये लोग अपने आप बंद हो जाएंगे। तो नारायण, बहुत बहुत बधाई आप सभी लोगों को।
और आप दुर्गा और भैरव की उपासना करें। भैरवाय नमः ये भैरव का मंत्र है। इसके लिए कोई बहुत बड़ी गुरु दीक्षा की आवश्यकता नहीं है और हर कोई इस जप को कर सकता है। भैरवाय नमः 6 अक्षरों का मंत्र है। 6 लाख में इसका सिद्धि होती है। दुर्गा मंत्र की 2 लाख में मंत्र सिद्धि होती है। तो इस जप को आप लोग करें। सब लोगों को क्योंकि वैदिक अधिकार के अनुसार सब लोग सप्तशती चंडी आदि पाठ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिन घरों में ब्राह्मण नहीं जा सकते लेकिन वो नवरात्र करना चाहते हैं, तो नवरात्र करने का सबसे अच्छा और सरल तरीका यह है कि भैरवाय नमः की 6 मालाएं जपे और दुर्गा की मालाएं 11 माला जपे। तो ये नियम बना लें, 9 दिन इस पाठ को करें तो आपका नवरात्र सफल हो जाएगा। नव वर्ष की फिर पुनर्स शुभकामनाएं। नारायण, कई लोग लिख रहे हैं हिंदू नव वर्ष। नारायण, हिंदू नव वर्ष नहीं है, ये प्राकृतिक नव वर्ष है, पूरी सृष्टि का नव वर्ष है। क्योंकि सनातन धर्म में नव वर्ष की जो परिकल्पना है, वो नव वर्ष की कल्पना किसी राजा के द्वारा या किसी समाज के द्वारा बैठ करके डिसाइडेड नहीं है कि इस दिन करेंगे। असल में सनातन धर्म में नव वर्ष की जो संकल्पना है वो प्रकृति को देख करके किया गया कि प्रकृति कब बसंत को लाती है। तो बसंत के प्रारंभ को प्रकृति, जब बसंत क्या प्रारंभ होता है, चैत्र जो मास आता है, अब वो ग्रीष्म काल आ जाएगा। तो जो ये वाला समय होता है, ये समय प्रकृति का सबसे प्रारंभिक क्षण होता है, सबसे यौवन प्रकृति में इस समय होता है। तो इस समय बाल्य अवस्था प्रकृति की होती है, नई कोंपलें फूट रही है, नए पुष्प फूल फूट रहे हैं। तो प्रकृति का हिसाब देख करके, प्रकृति जिसको इंडिकेशन करती है उसी के हिसाब से नव वर्ष बनाया जाता है ये। और इसलिए जो नक्षत्र ग्रहों के आधार पे, समुद्र की गतिविधियों के आधार पे, पृथ्वी के आधार पे और सूर्य और पृथ्वी के बीच जो घूर्णन है उसके आधार पे नववर्ष बनाया जाता है। तो ये प्रत्येक सृष्टि में प्रत्येक जगह ये एक समान लागू होता है। तो ये संपूर्ण सृष्टि का नववर्ष है। बाकी नववर्ष तो नारायण, वो तो कुछ लोगों ने अपने आप में डिसाइड किया कि इस दिन से होगा, पर लेकिन सनातन धर्म का नववर्ष न तो पंडितों के द्वारा डिसाइडेड है और न तो ऋषियों के द्वारा डिसाइडेड है। ये जो निश्चय है ये प्रकृति के द्वारा निश्चित किया गया है। ज्योतिष जो शास्त्र है वो प्रकृति को अध्ययन करके बनाया गया है। तो इसलिए आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव।